प्रश्न संख्या 15। एक व्यापारी ने एक टोकरी आम 100 रुपया में खरीदा। 5 रुपया उसे टैक्स देना पड़ा तथा आम लाने में रिक्शा भाड़ा 10 रुपया देना पड़ा। 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उस आम को उसे कितने में बेचना होगा? तो प्रश्न 15। एक व्यापारी ने एक टोकरी आम तो लिखेंगे 100 रुपया में खरीदा है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ। तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया में एक टोकरी आम खरीदा है, तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य 100 रुपया। और देखिए 5 रुपया उसे टैक्स देना पड़ा। 5 रुपया क्या हुआ? उसको टैक्स देना पड़ा तथा आम लाने में रिक्शा भाड़ा 10 रुपया देना पड़ा। तो देखिए, तो इसमें हम जोड़ देंगे 5 रुपया और फिर जोड़ देंगे 10 रुपया। तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया जोड़ 5 रुपया जोड़ 10 रुपया, क्योंकि टैक्स देना पड़ा है आम के लिए और उसको लाने में 10 रुपया जो लगा है वह भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा आम का। ठीक है, तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 जोड़ 5 जोड़ 10, यानी कितना हो गया? तो 115 रुपया। देखिए 10 5 15, 100 और 15 115। तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 115 रुपया। तो जितना भी खर्च आया है उसको लाने में या टैक्स देना पड़ा, उसको हम क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। अब लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर 25 रुपया। लाभ कितना दिया हुआ है? 25 रुपया, यानी 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उस आम को उसे कितने में बेचना होगा? यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, इसलिए क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है? 115 रुपया। लाभ, लाभ कितना है? 25 रुपया। ठीक है, तो 115 और 25 को जोड़ेंगे, 5 5 10, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4 और 140 रुपया। यानी 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उस आम को कितना में बेचना होगा? 140 रुपया में। तो एक टोकरी आम का क्रय मूल्य कितना था? 115 रुपया। लाभ कमाना था 25 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 140 रुपया। यानी उस आम को, एक टोकरी आम को उसको 140 रुपया में बेचना है। तो इस तरह से हम प्रश्न 15 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16। शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपया में खरीदा। बाद में पाया कि वह स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसकी मरम्मती में 1,260 रुपया खर्च करके उसे 27,000 रुपया में बेच दिया। शीला को कितना लाभ या हानि हुई? तो प्रश्न 16। शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपया में खरीदा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे स्कूटर का
क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 26,540 रुपया जोड़, तो शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपया में खरीदा है, तो ये देखिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन उसको मरम्मत करने में भी उसको खर्च हुआ है कितना? 1,260 रुपया। ठीक है, 1,260 रुपया। तो ये भी जो मरम्मत में खर्च हुआ है, ये रुपया भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 26,540 और 1,260, तो 0 0 0, 4 और 6 4 10, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 6 1 7, 27,800 रुपया। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 27,800 रुपया। ठीक है, मरम्मत वाला रुपया भी जोड़ करके कितना हो गया? 27,800 रुपया। अब दिया हुआ है 27,000 रुपया में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है स्कूटर का, तो लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 27,000। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 27,000, और क्रय मूल्य कितना आया? 27,800। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। ठीक है, देखिए 27,800 और विक्रय मूल्य है 27,000, तो क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, यानी उसको हानि हो रहा है, क्योंकि स्कूटर का मरम्मत करके और जितना में वो खरीदी थी उसको मिला करके क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 27,800 रुपया। तो 800 रुपया ज़्यादा है क्रय मूल्य, तो देखिए उसको हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, क्योंकि 27,000 में ही बिका है स्कूटर। ठीक है, तो हानि हो रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से छोटा है, तो हानि हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जब हानि हो रहा हो तो क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य कितना है? 27,800। 800 रुपया, 27,800 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 27,000। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपया, यानी उसको हानि कितना हुआ है? 800 रुपया। तो इसका उत्तर होगा हानि 800 रुपया। ठीक है, यानी उसको शीला को कितना लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पे हानि हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो हानि ही होगा। ज़्यादा में खरीद रही है और बेच रही है कम में, तो क्या होगा? हानि। तो इस तरह हम प्रश्न 16 हल करेंगे।